सुप्रभातम सभी को। साईं एजुकेशन गुरु में सभी का स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा द्वादश विषय हिंदी पाठ भक्तिन। वीडियो को पूरा देखें। जो महादेव वर्मा जी की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है। संरचनात्मक रेखा चित्र है। इस भक्तिन पाठ का श्रेय अगर देखना चाहेंगे तो क्या क्या है इसमें देख सकते हैं। आरोह भक्त पाठ 2 भक्तिन लेखिका महादेव वर्मा जी के द्वारा रचित है। ये भक्तिन क्या है? संरचनात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन जो है संरचनात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। लेखिका की जो प्रसिद्ध रचना है स्मृति की रेखाएं, उसी में ये पाठ संकलित है। ये पाठ आप बीती पर बिल्कुल यथार्थ का प्रसंग है। कोई बनावटी नहीं, कोई कल्पना नहीं, बिल्कुल सच्चाई पर उजागर ये पाठ है। लेखिका के जीवन में बिताए पल का जीता जाता उदाहरण है। ऐसे तो लेखिका अपने घरों में कई पशु पक्षियों को शौक से पालने की शौकिया रही है। उसी में भक्ति यानी लक्ष्मी का घर में आना और उसे काम मांगना, इस पर लेखिका के उदार चरित्र का अनोखा संयोग देखा जा सकता है। इस पाठ का प्रतिपाद्य क्या रहा है आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मनन करेंगे। महादेवी जी का प्रसिद्ध संरचनात्मक रेखा चित्र छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में से रेखा महादेवी जी का स्थान सर्वोपरि रही है। उसी में से इनका जो रचना है, ऐसे तो प्रसिद्ध गीतकार भी है, इसलिए इसे आधुनिक मीरा भी कहा गया है। जैसे कि आप लोग इसके पहले वीडियो में ही देख चुके थे। और वो रचना लेखिका के जीवन में किस प्रकार से वर्णन हुआ है उसका आप लोग परिचय हो चुके हैं। ये जो प्रसिद्ध रचना संरचनात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है, इसमें लेखिका ने अपने सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने ऐसे संघर्षशील स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन बिताया है जैसे पितरात्मक मान्यताओं और छल छद्म से भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार करके कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेती है और लेने के बाद वो स्वयं घर को छोड़ने के लिए मजबूर होती है और दूसरे के यहाँ जाकर के यानी शहर जाकर के काम के तलाश में निकलना पड़ता है। ऐसी कौन कौन सी मजबूरियां रही है जिसके कारण से घर को छोड़ना पड़ा और बाध्य होकर के काम के तलाश में निकलना पड़ा कि मैं जाकर के कहीं मजदूरी कर लूं, इससे अच्छा कि घर का खेती करना अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि उनके जो घर के और जो चचेरे भाई माने संबंधी थे उन लोग उनका सब संपत्ति हड़प लिए थे। जमींदार से कहलवा करके बहुत टैक्स बढ़वा दिया था, न उतना टैक्स भर पाता और न घर के सुख शांति में रह पाती। इसलिए वो घर द्वार को छोड़ करके काम की तलाश में किस तरह से निकलना पड़ा। भरा पड़ा घर, सारे संपत्ति से भरे पड़े घर को छोड़ना पड़ा। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर के छा जाने वाली एक ऐसी प्रस्तुतियां के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने चरित्र व्यक्तित्व का जरूरी अंश मान करके लेखिका को खोना नहीं चाहती। सारांश है, लेखिका कहती है कि भक्तिन का कद छोटा है, वो शरीर दुबला था, उसके ओंठ पतले थे, वे गले में कंठी माला पहनती थी, उसका नाम लक्ष्मी था। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन लोक लज्जा और परंपराओं को देखते हुए अगर लक्ष्मी किसी के घर में काम के तलाश में जाए और अपना नाम लक्ष्मी कहे तो बड़ा अनुपयुक्त होता है, बड़ा शर्म की बात है। इसलिए अपना नाम को छुपाने की कोशिश की है। उसने लेखिका से ये नाम ना प्रयोग करने की प्रार्थना की है। उनकी गले कंठी माला को देख करके लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख देता है।
जो सेवा धर्म में उसका हनुमान से स्पर्धा करती है। जिस प्रकार जग विदित है कि सेवा की भावना में हनुमान जी के सामने सामान स्पर्धा रखने का काम ये भक्तिन की है। सोते जागते उठते बैठते भगवान श्री राम की सेवा करने का श्रेय अगर भक्त शिरोमणि यदि किसी को कहा जाए तो वो पवन पुत्र हनुमान जी है। आज कंपटीशन के दौर में, प्रतियोगिता के दौर में, होड़ में लेखिका के सेवा करने में, महादेवी जी की सेवा करने में यहाँ भक्तिन यानी लक्ष्मी भी वो हनुमान जी से कम नहीं प्रतीत होती है। इसलिए यहाँ पर एक बात प्रयोग हुआ है कि वो स्पर्धा रखती है हनुमान जी से। उसके अतीत के बारे में पता चलता है कि वो एक ऐतिहासिक झूसी के गांव प्रसिद्ध अहीर की एकलौती बेटी थी। अहीर जिसको हम लोग यादव कहते हैं, उसकी एकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में इसका विवाह हरिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष के उम्र में ही गौना हो गया। कितना दुख की बात है। अब समझ लीजिए, 5 वर्ष में विवाह होना, जो बाल विवाह होता है, 5 वर्ष की विवाह में शादी में 5 वर्ष की उम्र में विवाह होना और 9 वर्ष की उम्र में गौना हो जाना। भक्तिन की माता ने उसके पिता की मृत्यु के समाचार देने से भेजा। सास ने रोने पीटने की अपशकुन से बचने के लिए उसे पिहर या कहकर के भेज दिया कि बहुत दिन से नहीं गई है। मायके जाने पर भी माता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यथित होकर वो बिना पानी पिए ही घर से वापस आ गई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंक कर अपना व्यथा व्यक्त की। आप देखिए कितना कष्ट हुआ बी माता के द्वारा। यहाँ बहुत ही कष्ट हुआ। उनका पिताजी का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद समाचार तो ससुराल पहुँचता ही है, लेकिन ससुराल में वो जो बात उसका जल्दी से खबर नहीं दी। शांति है कि अगर जाएगी तो रोने पिटने लगेगी, इसलिए कुछ दिन के बाद उसको जाके खबर दे दिया गया कि तुम जाकर के अपने नैहर से घूम फिर के आओ। जब वो घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और इतने दिन के बाद आई है, तो भला उसका यहाँ भी कैसे ठीक करता। उनका भी जैसे कि बहुत बुरी हालत, जैसे जिस पाँव से गई है उसी पाँव से लौटना पड़ा। और इस पर आकर के वो अपने सास को खरी खोटी सुनाई कि तुमने हमें समय पर नहीं भेजी हो। सास को तो समय पर निमंत्रण मिल गया था, लेकिन सास जानबूझकर नहीं भेजी। और उधर जो बी माता है वो उसके बहुत फटकार लगाई है। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में सुख नहीं मिला। उनके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई। बचपन में जो किस प्रकार से माँ का मरना, बी माता का आना, फिर बाद में पिताजी की मृत्यु होना, उसी बीच में इनकी शादी हो जाना, 5 वर्ष की उम्र में शादी होना, 9 वर्ष की उम्र में गौना होना। इनके जीवन में एक से बढ़कर एक दुख हुआ। पिताजी की मृत्यु भी सास चुपके से दबा के रख लेती है, बाद में भेजती है। बाद में जाने के बाद भी माता ठुकरा देती है, बड़ा अपशब्द कह करके उसको वहां से दुत्कारती है। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई। सास व जेठानियों ने उसकी अपेक्षा करनी शुरू कर दी थी। इसका कारण यह रहा कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के काले काले पुत्र थे। जेठानियों बैठ करके खाती तथा घर का सारा कामकाज, यूं कहिए तो घर का जितना कामकाज था, ये भक्तिन और उसकी 3 लड़कियां मिलकर के खूब एड़ी चोटी एक करके पसीना बहा करके काम सारा करती थी। और बदले में खाने को क्या मिलता, तो बासी और बचा हुआ थोड़ा बहुत अन्न। बाकी सारे सुस्वादु भोजन उनके जेठ सब लोग खा लेते थे। सारा काम चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन करती थी। छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थी। खाने के मामले में भेदभाव था। जेठानी और उसके लड़कों को भात पर सफेद रौब, दूध तथा मलाई मिलती और भक्तिन और काले गुड़ की डली, मठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था।
उसे अपने पति पर विश्वास था, पति प्रेम के बल पर वो अलग हो गई थी। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय भैंस, खेत खलिहान, आमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गया था और परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई थी। पति ने बड़ी लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से किया था। इसके बाद वो 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर के परिवार वालों के मुंह का पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। अब देखिए दुख के बादल किस तरह से, बचपन में माँ का मरना, कुछ दिन के बाद बड़े कम उम्र में शादी होना, फिर 9 वर्ष की उम्र में गौना होना, ससुराल आने के बाद जब काम करती है तो पिता का मृत्यु हो जाता है, खबर देर से पहुंचती है, फिर भी माता ठुकरा देती है, सारा श्रेय सास को जाता है, सास पर पटकाती है। फिर बाद में यदि पैदा हुआ तो 3 लड़कियां, एक एक करके 3 लड़कियां, एक भी लड़का नहीं। बड़ी लड़की का शादी देने के बाद पति का मृत्यु हो जाना, उस समय इसकी उम्र 29 वर्ष का है। अब मानो इनके सारे दुखों का पहाड़ इसी के ऊपर आ गिरता है। अब इनके अपने परिश्रम के बदौलत जो संपत्ति को अर्जित की थी, वो सारे संपत्ति पर नजर इनके जेठ वालों का लगा रहता था और उन लोग साजिश रचते हैं कि किस प्रकार से सारे संपत्ति इसको हड़प ले। इसलिए अपने ही चालबाजी साला के माध्यम से शादी का रिश्ता तय करने के लिए पहले प्रस्ताव लक्ष्मी को देती हैं। कहते हैं कि भाई आप दूसरा शादी कर लो। वो जब इनकार कर देती है तो उसके बाद देखिए उनके बच्चों का किस तरह से आफत आता है। उसकी संपत्ति देख करके परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केस कटवा लिए तथा गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों को शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जो पति के रहते बड़े दामाद जो हुआ था उन्हीं को घर जमाई बना दिया गया। जीवन के तीसरे परिच्छेद में बड़ा दुख है। दुर्वाद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की की विधवा हो गई। आप देखिए बड़ी बेटी भी विधवा हो जाती है। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति भी थी ही। उनकी जिठोट अपने विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को चुन लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार रहता। भक्तिन की लड़की ने उस पर नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपने संपत्ति की देखभाल करने लग गई। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उसके तीतरबाज बर ने बेटी की कोठरी में घुस करके भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुला लाने लगे। बहुत सा हो हल्ला हो गया। लड़की ने उसकी खूब मरम्मती की थी तो पंच ने फैसला किया, समस्या का समाधान किया। अंत में पंचायतों ने नाइंसाफी कर दिया, कलियुग को इस समस्या का कारण बताया और दोष लड़कियों को दे दिया। अपीलहन फैसला हुआ कि दोनों की पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ आप देखिएगा। अपमानित बालिका का माँ विवश होती, ये संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चित होकर के तीतर लड़ाता, जिसकी वजह से पारिवारिक दवेश इस कद तक बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न देने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा अपमानित है। ये अपमान वो सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। अगर प्रश्न आएगा कि किस उद्देश्य से यदि भक्तिन के घर में सारा संपत्ति भरा पड़ा था तो भक्तिन अर्थात लक्ष्मी किस कारण से काम के तलाश में शहर आई है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि उसके संपत्ति को किस तरह से जेठ वाले अपने परिवार वाले ही पति के मृत्यु के बाद सारा संपत्ति को हड़पने का किस तरह से इरादा किया और लगान न दे सकने के कारण किस प्रकार धूप में खड़ी कर दिया गया। ये अपमानित उसे सहा नहीं गया और इसके बदले में घर द्वार छोड़ करके अब काम के तलाश शहर आ पड़ी है और काम के वास्ते लेखिका के घर में पता करते करते पहुंची है। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घटी हुई चांद महिला धोती हुए गले में कंठी पहने हुए लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंचती है।
उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अपने दिन स्नान करके लेखिका के धूली धोती भी जल की छींटे से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य और पीपल को अर्घ दिया, 2 मिनट जप किया, फिर कोयले की कोठी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया, अर्थात पूर्ण रूप से पवित्र होकर साफ सुथरा करके पवित्र मन से। भक्तिन छूत पाप को मानने वाली तो थी, लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चितौरदार रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया, अपने सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई है। उसने सब्जी न बना करके दाल बना दी। इसी खाने पर प्रश्नवाचक चिन्ह होने पर आमचूरन, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रखा। कह सकते हो भक्तिन तो आहिर की बेटी थे, गांव घर में जैसे तैसे अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए जो कुछ खा लेती थी, लेकिन लेखिका के जीवन में आने के बाद जो काम करना था, जिस हाथ से जिस तरह से सुस्वादु भोजन बनाना था, वो हुनर उसके पास नहीं था। लेकिन दिल की सच्ची थी और भक्ति की स्पर्धा में हनुमान से कम नहीं थी। काम काज में जैसे हो, कभी कुछ गलतियां ना हो, भले थोड़ा सा हुनर नहीं था, लेकिन अपने बातों के और सेवा भक्ति भाव से लेखिका को मोहित करती रही। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल की एक मोटी रोटी खाकर के विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। वो भी समझ गई कि अगर देहात में लोग किस प्रकार के अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, कैसे खाते पीते हैं। गिरते स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की। देख ली कि इसे बनने लायक नहीं है तो अलग व्यवस्था कर ली, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता और इतना प्रभावित हुई कि अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकी थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई थी, परंतु भक्तिन का शहर का हवा नहीं लगी। मैंने कहने मतलब ये सकते हो कि भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। भक्तिन में दुर्गुण का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटके में छिपा कर रख देती, जिसे वह बुरा नहीं मानती। पूछने पर वो कहती थी कि यह तो उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया, वो क्या वो चोरी है? अपने मालिक को खुश रखने के लिए वो बात को बदल भी देती थी। वो अपने बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वो अपने तर्क देती है। लेखिका ने उसे सिर घुटने से रोका तथा तीर्थ गए मुराय सिद्ध कह करके अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, वह हस्ताक्षर भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसका मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वो भी पढ़ने लगे तो घर के काम को कौन करेगा। भक्तिन के आने के बाद इधर लेखिका के जीवन में बहुत ही आराम मिल गया। यूं कहिए सारा काम काज भक्तिन मन लगा के करने लगती थी। किसी प्रकार की कोई गंदगी, किसी प्रकार का कोई काम रहने नहीं मिलता था। सारा काम ये अपने से कर देती थी, जिससे लेखिका को काफी समय मिल जाता, वक्त मिल जाता लेखन करने के लिए, पढ़ने के लिए। भक्तिन अपने मालिका के असाधारण दर्जा देती थी। इस तरह से वो अपना महत्व साबित कर देती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका भी किसी से सहयोग नहीं दिया, इसलिए वो कहती थी फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कोई नहीं जानता है। वह स्वयं सहायता करती है, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांध करके, कभी अधूरे चित्र को कोने में रख करके, कभी रंग की प्याली को धो करके, कभी चटाई को आंचल से झाड़ करके जो सहायता करती है, उसे भक्तिन का अन्य भक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। दिनों दिन बीतते बीतते लेखिका के जीवन में भक्तिन का आना इस प्रकार से एक अटूट रिश्ता बन जाता है जो आजीवन पर्यंत तक बना रहता है। लेखिका की किसी पुस्तक को प्रकाशन होने पर उसको प्रसन्नता होती थी, उस कीर्ति में वो अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी उसके आभार थी, क्योंकि वो बार बार आग्रह के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाते रहती थी।
इधर खाना बनाने के बाद भक्तिन लेखिका को आग्रह करती कि चलिए खा लीजिए, उठिए, बड़े आग्रह करती थी, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त रहती थी। तब भी भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी का चाय पिला पिला करके भूख के कष्ट बचाती रहती थी। देख रही है कि भक्तिन देख रही है कि लेखिका उठ नहीं रही है, तो उस समय थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खिलाते रहती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका ने परिवार के सदस्य हिरणी, उनके घर में क्या क्या लोग पाले थे, पशु हैं, उसमें हिरणी है, सोना है ना, कुत्ता, इसके बाद बसंत बिल्ली है। तो हिरणी सोना है, कुत्ता का नाम बसंत है, बिल्ली गोधुली है। आराम करने लगी तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती। वो उसे भी कभी पुस्तक देती, कभी स्याही से, कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागते से पहले जगती और लेखिका के सोने के बाद सोती। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर लेखिका के आगे चलती थी, परंतु गांव के धूल भरी पगडंडी में उसे पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। बुद्धि के कारण लोग डरे हुए थे। उस समय वह अपने बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन के बाद सुनकर के वो लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वो लेखिका के लिए हर प्रकार के प्रबंध करने का आश्वासन देती है। वो अपने पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है कि मेरी जितनी संपत्ति है लेखिका तुम इसका मालिक बनो। लेखिका का मानना था कि उसके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है। इसका कारण यह है कि वो उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती। भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर के भी हंसकर टाल रही है और उसे नौकर भी नहीं मानती है। भक्तिन लेखिका के जीवन पर घिरे हुए हैं। वास्तव में कहा जाए जो जिसका अभिन्न अंग हो जाता है उसको किसी प्रकार से नौकर और मालिक की रिश्ता नहीं होता है, बल्कि एक अपना ही पारिवारिक अंग हो जाता है और वास्तव में ऐसा मानना भी चाहिए। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वो उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वो लेखिका के परिचितों और साहित्य बंधुओं से भी परिचित है। वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार प्रकार वेशभूषा नाम आदि अभ्रंश द्वारा जानती है। कवियों के प्रति उनके मन में विशेष उदार नहीं है, किंतु दूसरे के दुख से वो कतार हो उठती है। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वो व्यथित हो उठती है और कारागार से डरती है, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उसके साथ चलने को हट करती है। अपने मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वो बड़े लाख तक से लड़ने को तैयार होती है। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, उसे पूरा नहीं करना चाहती है। लेखिका के जीवन में भक्तिन का किस प्रकार से आना हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने हमजोली में लेखिका को मंत्र मुग्ध करके रख ली और काम काज और सारे क्रियाकलापों में लेखिका को कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे परिवार की ये अंग नहीं है। इस प्रकार से ये चित्रात्मक संस्मरणात्मक जो रेखा चित्र है वो लेखिका के अद्वितीय है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। उम्मीद है आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद।